तो क्या हाल चाल। मैं अपने हाल चाल बताती हूँ, ठीक है। फ़िलहाल देख लो भैया, मैं हूँ अभी छत पे और बैक कैमरा नहीं हो रहा, बैक कैमरा ही नहीं हो रहा यार, क्या करूँ। 1 मिनट रोक के करती हूँ। मैं हूँ अभी छत पे, ठीक है। और ये मच्छरदानी के पीछे, और मैंने फ्लश ऑन कर रखा है, इसलिए मुझे भी पता नहीं कि मैं अपने फेस भी नहीं देख पा रही हूँ प्रॉपरली। और ऐसे, और इसके अंदर भी मच्छरदानी आई है, जिसकी वजह से मैंने ये अगरबत्ती जला के मच्छर को हटाने के लिए कर रही हूँ, और फिर भी मच्छर नहीं हट रहे। पता नहीं यार, देखो किस्मत भाई, मच्छरदानी के अंदर भी मच्छर आ ही गए मुझे काटने के लिए। जैसे कि मेरा खून बहुत टेस्टी होगा इन लोग के लिए, सबके लिए, सबका खून होता है इन मच्छरों के लिए टेस्टी। तो मेरे हाल चाल ऐसे है कि आज मैं बिल्कुल बहुत लो हूँ। मम्मी भी बहुत लो है, मेरी छोटी वाली बहन भी बहुत लो है, और राबिया भी रास्ते में है, ठीक है, क्योंकि उसका सैटरडे वर्किंग होता है, मेरा सैटरडे वर्क फ्रॉम होम होता है। तो मैं घर आ गई थी। घर पे आने के बाद मुझे बहुत मुझे ऐसी बात पता चली जिसको सुन के मुझे सच में उस टाइम से मैं यही सोच रही हूँ, क्यों हो रहा है यार। और यही लाइन याद आ रही है कि ऊपर वाला प्लीज़ थोड़ा सा मेहरबानी कर दे, इतने सालों से जो हम लोग झेल रहे हैं, प्लीज़ उसका थोड़ा सा। बट नहीं हो सकता यार, मेरे अंदर दिमाग में इतनी सारी चीज़ें घूम रही है ना यार, इतनी नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ घूम ही नहीं रहा, सारा नेगेटिव ही घूम रहा है। और मेरा वही घूम रहा है जो मेरा स्ट्रगल मेरे फैमिली वालों को पता है, जो मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं उन लोगों को पता है, और उनको भी पता था जो मेरे पुराने दोस्त हैं या XYZ लोग थे। मेरे रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से पता है, और इस बात का वो अब सामने से तो वो कुछ कहते नहीं, पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है। खैर क्या ही बोल सकते हैं, बट हाँ, मेरे अपने स्ट्रगल में मैंने वो सारी चीज़ें यकीन में फेस की है जो मैं सब किताबों में मैंने पढ़ा, लोगों से सुना कि अपने काम नहीं आते, अपने ये होते, अपने वो होते, अपने सिर्फ पीठ पीछे बोलते हैं, असली में तुम ही अपने काम आते हो। और हमारा घर औरतों पे ही चल रहा है, औरतों पे, जैसे कि मेरे, ठीक है, मेरे से पहले मेरी मम्मी घर पूरा संभालती थी जब मैं कॉलेज में थी, ठीक है। मैंने कॉलेज भी इसी बिहाफ पे किया कि मैं घर 3 साल का 10th के बाद कोर्स, डिप्लोमा। ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है मेरी, आई नो, ऐसा मुझे अभी नहीं बताना था, सच में नहीं बताना ये सब सारी चीज़ें, बट आज बस ये मोमेंट की वजह से मुझे ऐसा लगा। और मैं उस टाइम से जब से आई हूँ ना, खाना खाई हूँ, और उसके बाद बस ऐसे चल रहा दिमाग में। और मम्मी से अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस हो रहा था, मम्मी बताते बताते रोने लग गई। मम्मी बहुत रोती है यार, मुझे लगता है मेरी मम्मी बहुत सारी चीज़ें अंदर छुपा के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, मतलब बहुत सारी चीज़ें यार, इसलिए वो छोटी वाली बहन को बोलती रहती है। छोटी वाली बहन भी थोड़ा सा ऐसा है, मतलब बारिश, हाँ, घर पे पता जो चला मैं वो बताती हूँ। घर पे आने के बाद पता चला कि मम्मी ने परसों खाना नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था, मुझे परसों जब मेरी छोटी वाली बहन से बात हुई थी, तब मेरी छोटी वाली बहन ने ये बोला कि हमारे घर की लाइट चली गई क्योंकि तार टूट गई है, जो पिछला कनेक्शन हमने ले रखा था। कनेक्शन लेने से ये है कि मैंने घर बनाया था पिछले साल, ठीक है, 2023 में मैंने ज़मीन ली थी। ज़मीन का बयाना मेरी मम्मी के पैसे की सेविंग्स से दिया गया था। उसके बाद से जितने पैसे भरे हैं ज़मीन के, वो अभी जनवरी से भरना स्टार्ट किया है किस्त के हिसाब से। उससे पहले अभी तक मैं जो घर से, ज़मीन से लेके जो घर तक पूरा बना, सारा पैसा मेरा और मेरी छोटी वाली बहन ने जो हेल्प की है उसका, ठीक है। घर चल रहा है हमारा, कर्जे जा रहे हैं पूरा। आप सोच नहीं सकते यार, किसी के लिए 10 लाख, सोच रहे हो, समझ रहे हो, मतलब 10 लाख, स्पेशल उन लोग के लिए जिसके घर में सिर्फ एक कमाने वाली थी। अभी राबिया मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही है, वो भी अपना स्टडी सब कुछ बर्बाद करके बस फैमिली सपोर्ट कर रही है, ठीक है। हम दोनों बहनों को सब कहते तो हैं छोटी सी है, छोटी सी है, छोटी सी है। भाई तुम लोग सच में रियलिटी नहीं जानते कि हम छोटे से लोग जो है ना, छोटी हाइट वाले लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ऑफकोर्स उन लोग को पता है जो मेरे बहुत क्लोज है कि हम सिंगल सोर्स में पहले थी, आई एम द मैन ऑफ माई हाउस, एंड मैं अभी भी हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मैं अपने खर्चा क्या करती हूँ, मेरी बहन क्या करती है, मेरी मम्मी क्या करती है। मेरी मम्मी तो मत पूछो मत भाई, मेरी मम्मी जितनी जैसी मम्मी दुनिया में नहीं हो सकती, दुनिया में नहीं हो सकती भाई। वो बचपन से लेके अभी तक जो दर्द झेल रही है, तकलीफ़ झेल रही हैं, सच में बहुत अलग है। उनको उस तकलीफ़ में डालने वाले भी उनके अपने ही है सारे। और मैं भी सोचा था कि घर बना के दूँगी, थोड़ा सुकून होगा, बट घर बनाने के बाद हमें कोई सुकून नहीं मिला यार।
सच में नहीं मिला यार, 1 साल हो गए हैं। बस कर्जे का सोचते कि इस महीने इतने पैसे देने, इस महीने ये पैसे देने, इस महीने ये काम करवाना है, इस महीने वो काम करवाना है, इतने खर्चे होने हैं। बहुत रिश्तेदार ऐसे पापा से मिलने आते तो रिश्तेदार कहते हैं भाई अब तो 2 बेटी कमाती है, पैसा तो बच रहा होगा, पैसा जमा करो, बेटियों की शादी करवाओ। पता है उन लोग को शर्म भी नहीं आती सब बोलते हुए। खैर वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते कि मैं कैसे अपने ज़मीन का पैसा दे रही हूँ, कैसे कर्जा दे रही हूँ। उसी की वजह से जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है। जब पैसा पूरा ज़मीन का दिया नहीं, इसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स बनी नहीं, रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है हमारी, ज़मीन के पेपर नहीं मिले, इसलिए बिजली अप्लाई नहीं करवाए। बिजली नहीं अप्लाई कराने की वजह से मैं आसपास में सबसे बिजली 1 साल से ले रही हूँ, ठीक है। लास्ट जिससे ले रखा था उसका तार टूट गया, बताओ। इसलिए अभी किसी और घर से ले रखा। उसके घर का ये है कि उसके घर में ऑलरेडी सब सारी चीज़ें चलती है, तो हमारे घर में एक पंखा चल सकता है और फ्रिज चल सकती है। बाकी एक ऊपर वाले रूम को तो लाइट ही हम लोग पूरा बंद रख रहे हैं। ये है रियलिटी भाई, ये है रियलिटी। हंसते चेहरा के पीछे हर किसी का बहुत बहुत स्ट्रगल, बहुत ऐसी स्टोरी छुपी होती है जो हर कोई नहीं बता सकता। मैंने बहुत लोग को बताया भी, ऐसा नहीं है। उन सब ने मेरा बाद में एट द एंड जाके मजाक उड़ाया या इग्नोर किया या जो भी किया है, उन सबको तो ऊपर वाला देख लेगा। ऊपर वाला क्या देखेगा? मुझे ना सच में 90% ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जो जितना गलत कर रहा है वो उतना खुश है, और जो जितना सही करता है या सही राह पे चल रहा है या सही चीज़ों को सही चीज़ों के हिसाब से कर रहा है वो उतना ही दुखी है, सच में। और आजकल सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता किसी को। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे बुढ़ापे सबको पता है यार, सबको पता है कि वो क्या गलत कर रहे क्या सही कर रहा है। ऊपर वाला पता नहीं, बस मम्मी की वजह से थोड़ा सा आस रहता है मेरे अंदर, होप है मेरे अंदर कि चलो एट द एंड कुछ अच्छा होगा। बट तो वो एट द एंड कब आएगा, आखिर में वो कब सब कुछ सही होगा? देर है अंधेर नहीं, वो कहावत कब मेरी लाइफ में जाके सही होगा पता नहीं। मुझे लगता है अभी 1 साल मेरा पूरा निकल जाएगा। कर्जा वो मतलब ज़मीन का पैसा, और जो मैंने और रिश्तेदार मतलब बेसिकली ऐसे लोगों से लिया है जो मुझे पता है कि ज़्यादा मुझे प्रेशर नहीं दे रहे हैं या नहीं देंगे, इसलिए उन लोगों से ही लिया मैंने वो पैसे, और उनको मैं दे दूँगी। 1 साल में ही सारे मुझे कवर करने हैं। अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपना बिजली अप्लाई कैसे करवाना है, उसके लिए कल देखती हूँ, जाती हूँ, बात करती हूँ। जिन्होंने ज़मीन दिया ना मुझे, वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं कि घर बना के रहने दिए। बट बहुत डर लगता है यार, वो डर समझ रहे होंगे, मेरी मम्मी भी समझती है क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। एक तो हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है, मैंने सोचा था कि ज़मीन मतलब ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं होती अगर हमारा पुराना ज़मीन का पैसा हमें मिल जाता। बट वो ज़मीन तो समझो ही मत कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, मेरी मम्मी के साथ, मतलब मेरी पूरी फैमिली के साथ। और वो हुआ है सिर्फ मेरे पापा की वजह से, क्योंकि उस समय सिर्फ पापा थे जो चीज़ें कर रहे थे 2018 से। बारिश हो रही, बारिश आना स्टार्ट हो गई। ये वीडियो मैं बना रही हूँ, आई थिंक इंस्टा पे तो अपलोड नहीं हो पाएगी क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो गई है। मैं इसको यूट्यूब पे ही अपलोड करूँगी और आज ही करूँगी, क्योंकि देखो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव है, पहला मोटिव नहीं था, ठीक है। मैं आराम से घर आ रही थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं घर पे जाके दुखी होंगी या कुछ होगा। नॉर्मली घर आती हूँ तो मैं हमेशा खुशी रहती हूँ, अच्छा लगता है। मम्मी से बात करती हूँ, बहन से बात करती हूँ, घर की जो चीज़ें पेंडिंग काम होता है वो करती हूँ, ये करना होता है वो करना होता है। मम्मी का कुछ बाहर से लेके आना होता है तो लेके आती हूँ, क्योंकि मम्मी घर पर रहती हैं, सब सब्जी उब्जी लेके आती है। जो मेन जो काम होता है ना, जैसे कि कुछ हार्डवेयर का सामान ले आना हो, कुछ ये लाना वो लाना, वो सब मैं हफ्ते में आती हूँ तब मेरा वो काम निपटता है, ठीक है। लास्ट वीक मुस्की का स्कूल ड्रेस वगैरह था, कुछ घर का सामान लेके आना था, वो सब हम लेके आए थे। तो हर वीक मेरा ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आई थी, सोच के नहीं आई थी कि ये सब जाके ऐसा फील होगा, मुझे ऐसा होगा, और ऐसा मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आके वीडियो भी ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक मोमेंट हुआ, वो एक ऐसा दिल को इतना मतलब, मैं इससे पहले देखो मैं कैमरा के सामने सीरियसली नहीं रो सकती हूँ, और जो लोग रोते हैं ना भाई ऐसा पता नहीं कैसे, बट अब मैं कैमरे के सामने नहीं रो सकती, कैमरे के पीछे ही रो सकती हूँ। क्योंकि क्यों ही दिखाना लोगों को, वो मौका क्यों ही देना भाई कि तुम कैमरे के साथ आके रो रही हो, सिंपैथी ले रही हो। कोई सिंपैथी नहीं ले रही, मैं रियलिटी बता रही हूँ। और ऐसा नहीं, इसमें कोई मेरा मिलावट वाली बात ही नहीं, ये रियलिटी है मेरी फैमिली की, ठीक है, जो इतने सालों से झेल रही है। और कोई नहीं है भाई,
कोई नहीं है साथ में, ना मेरे रिश्तेदार, ना मेरे, सब मेरे आसपास ही रहते हैं भाई, सब आसपास ही है। बस सब आके मज़े से देखते हैं और ऐसे थोड़ा सा जता के जाते हैं, अच्छा अच्छा हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। सबको जानती हूँ भाई, एक टाइम आएगा। वो बस मम्मी जो कह रही है ना कि देर है अंधेर है, नहीं है ऊपर वाले के पास, वही दिन का मैं वेट कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ, देखते कब होगा। जॉब भी इसलिए स्टार्ट की, यूट्यूब वीडियो में मतलब यूट्यूब वीडियो भी मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट की, इसलिए कि चलो कुछ ना कहीं से कुछ अच्छा हो जाए बस यार। वरना मैं वीडियो तो 2 साल से बना रही हूँ, अपने फ़ोन की गैलरी भर चुकी हूँ, ठीक है। बट अपलोड करना अभी से 3 महीने से 4 महीने से हो, सॉरी 4 महीने हो गए, पूरे मार्च से स्टार्ट किया था। हाँ, उसमें भी डेली नहीं अपलोड करवा रही, उसमें भी एक प्रॉब्लम है मेरा फ़ोन। भाई अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, सच में फ़ोन है 15,000 का फ़ोन, जिसमें इतने सारे इश्यूज़ है ऑलरेडी, इतना स्टोरेज फुल है, हीटिंग की प्रॉब्लम है, कैमरा प्रॉपर्ली नहीं है इसमें। देखो मेरे को अभी खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने आगे का फ्लैश ऑन कर रखा है, इंस्टा से वीडियो बना रही हूँ मैं, और मैं अपना फेस तक नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। और अभी मैं अपना हाथ एक इस वाले हाथ से मैंने पकड़ रखा है, ठीक है, और छत पे हूँ ऐसे मच्छरदानी के अंदर बैठी हुई हूँ और आपको ये सब बातें बता रही हूँ। पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बनी, इसमें एक टाइम भी नहीं दिखाता। यूट्यूब पे एटलीस्ट अगर या फिर नॉर्मल या वीडियो कैमरा बनाऊँ तो पता चलता है कितने टाइम का बना, इंस्टा पे यही नहीं पता चलता। हाँ, इंस्टा के लिए वैसे आज डे 6 है, मैं भूल ही गई थी, लिटरली भूल गई थी। डे 6 का भी मुझे कुछ बनाना है, और डे 6 का मैं आज इसी से रिलेटेड कुछ 2-3 पॉइंट्स बोलूँगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो मैं सीरियसली अभी जाके यूट्यूब पे अपलोड करने जा रही हूँ। द हार्श रियलिटी, सॉरी इंग्लिश नहीं बोलना है, सॉरी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी इंग्लिश अच्छी से देखो। ये मैंने ये मंगवाया मीशो से, और पता है ये 6 पेयर मैंने मंगवाए हैं 146 का। सीरियसली मैं मीशो से बहुत सस्ती शॉपिंग करती हूँ और मैं खुश भी हूँ मीशो की शॉपिंग से। मैं बहुत इतना सर्च करने के बाद कुछ अच्छा सस्ता देखती रहती हूँ भाई, सीरियसली। ये मंगवाया 6, मैं दिखाऊंगी आपका एक्सप्लोर करूँगी। जो मैंने बॉक्स अभी तक संभाल के रखा हुआ वीडियो के लिए, तो जब ग्रेटर नोएडा रूम पे जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। 2 पार्सल अभी रखे हुए मेरे, उसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगी। अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ, मतलब बताऊँगी डिटेल्स, ओके। सो देखो बातें करते करते कितनी सारी बातें हो जाती है, और मुझे कितना अच्छा, मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले दुखी थी, मतलब दुखी ही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं यार वीडियो बनाऊंगी कहीं रोना ना आ जाए बस मुझे। बट नहीं यार, मुझे वीडियो बनाने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। कहते हैं ना बात करने से मन हल्का होता है, मेरा हुआ मन हल्का। और मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ अपने लिए, ठीक है, कि मैं जो कर रही हूँ मैं इसमें कुछ भी फेक नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि गलत कर रही हूँ, आई नो, मतलब वो वर्ड मुझे पता नहीं चल रहा था। और देखो मुझे फेक लोग ही पसंद नहीं है, तो मैं खुद को फेक नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। ये वीडियो बनाना, ये करना, वो करना, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है भाई। इसके घर में सिर्फ ये पता हो कि तुम्हें ही करना है सब कुछ, तुम्हें ही करना है, तुम्हारी मम्मी को करना है, तुम्हारी बहन को करना है। कोई लड़का नहीं है हमारे घर में, जो पापा है मेरा भाई है, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई है, बट वो हमारे साथ नहीं रहता, उसकी भी एक अलग की स्टोरी है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है भाई लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम है, और बहुत प्रॉब्लम से निकली हूँ मैं भाई। मेरे साथ मेरी बहन स्ट्रगल कर रही है, मेरी मम्मी तो भाई बचपन से स्ट्रगल ही कर रही है। और असली स्ट्रगल जो कहते हैं ना लोग, ये क्या वो क्या, असली स्ट्रगल पता क्या होता है, सच बता रही हूँ, नहीं अभी नहीं बताऊँगी ठीक है। इट्स लाइक ये स्टोरी है मेरी, जो कि मैं खुद बताना चाहूँगी जब मैं नया फ़ोन ले लूँगी। और मैं नए फ़ोन के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया थोड़ी सी सेविंग उस कर्जे वाली, मतलब इस लाइक मेरा और मेरी बहन का जब पैसा आता है ना, सैलरी आती है, तो हम लोग पहले रूम रेंट ये वो फलाना ठिकाना करके वो दिखाऊंगी, किसी दिन बताऊंगी, जब अगले महीने ही बताती हूँ, ठीक है, कैसे हम क्या प्लान करते हैं, ठीक है। मेरे को कुछ छुपाना, इतना ज़्यादा सस्पेंस रखना या फिर पता नहीं, बस जो है बताऊंगी। तो उसके हिसाब से मैं कर रही सेविंग, होप सो। मुझे पता है मैं पूरी पेमेंट के साथ नहीं ले पाऊँगी, मुझे पता है पहली बार शायद मैं EMI पे लूँ। और अभी मैं सर्च कर रही हूँ कि कौन सा फ़ोन अच्छा ले सकते हैं। देखो ब्लॉगिंग के मामले में तो आपका जो है
आईफोन का कंपैरिजन मुझे नहीं लग रहा फ़िलहाल कुछ, क्योंकि जितना मैंने सुना है, जितना ऑब्ज़र्व किया है, जितना यूट्यूब पे सर्च किया है, जितना इंस्टा पे देखा, गूगल पे देखा है, या जो भी XYZ सारा आईफोन का ही खेल है भाई। और मैं ही कहती थी कि मुझे आईफोन के कैटेगरी में नहीं जाना, आईफोन वाले दिखावा करते, ये करते वो करते, मुझे भी लेना पड़ेगा शायद, कुछ पता नहीं है भाई अभी। हाँ, सब कुछ हर दिन एक जैसा नहीं होता, सब कुछ जैसा सोचो वैसा नहीं होता, और हर किसी के हंसते चेहरे के पीछे। तो बाय गाइस, आई डोंट नो ये कितना टाइम का वीडियो बन चुका है। चलो आज मैं इसको 10 बज चुके हैं पूरे, और मैं इसको अपलोड कर दूँगी, ठीक है, यूट्यूब पे। तो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। और आई नो मेरा बुरा वक्त चल रहा है, और अच्छा वक्त भी बहुत जल्दी आएगा, और वो हमें ही लेके आना है, मेरे को लेके आना है, मेरी मम्मी को लेके आना है, मेरी बहन को लेके आना है, हमें ही लेके आना है, कोई तीसरा चौथा बंदा नहीं आएगा, आई नो। तो बाय गाइस, दुआ पे याद रखना, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।